वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये ईयरली रीडिंग है और 2024 हम देखेंगे कि किस तरह का रहेगा। हर साइन के लिए देखेंगे। अब की बार जो है वो एक मैं जनरल ओवरव्यू लूँगी और जिस किस्म के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हों, चाहे वो करियर या वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो रही होगी थ्रू कार्ड्स, वही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत शुरू से मेरे साथ हैं और आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सी बार हिम्मत जो है वो ख़त्म हुई होती है, फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई ये रीडिंग कब पोस्ट होगी, कब पोस्ट होगी, तो फिर मैं भी कुछ थोड़ा मोटिवेटेड होती हूँ और फिर रीडिंग जो है वो अपलोड कर देती हूँ या करने की हिम्मत आ जाती है। तो मैं इस सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप अगर नए हैं और अगर आप नहीं जानते मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट ईयर की जो रीडिंग है वो ज़रूर निकाल के देखें। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ, किस किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है मेरी और किस तरह से मैं चीज़ों को लेके चलती हूँ। तो अगेन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि नए साल में भी आप लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अच्छा, इन तमाम रीडिंग्स में मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ये एक ऑरेकल डेक है जो कि थीम डिसाइड करेगा इसका रीडिंग का, और फिर इस थीम के अंडर जो 4 कार्ड्स होंगे उस थीम के अंडर हर एक महीने के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और एक तरह का हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो देखेंगे कि साल जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। लियो लोगों के लिए सन, मून एंड असेंडेंट। सबसे पहले थीम कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि 2024 जो है उसमें क्या मामलात जो हैं वो रहेंगे लियो सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अच्छा जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, एंजल ऑफ लव। April, May and June, patience. July, August, September, door to the value. और टेम्पल पाथ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। ओके, मोहब्बत के मामलात जो हैं वो बहुत अच्छे रहने का इम्कान है शुरू के 3 महीने। आइदर यू आर फॉलिंग इन लव विद समवन या कोई और आपकी तरफ आ रहा है। सो जो भी सूरत हाल बन रही है उसके, अच्छा इस बात में इसमें मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं होगा और ये कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी तरफ आप दोबारा जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगले 3 महीने जो हैं वो पेशेंस का कार्ड है। कुछ मामलात ऐसे रहेंगे जिस पे आप, हो सकता है कि आपने कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हों और वो फौरी तौर पे स्टार्ट ना हो पाए, आपको वहाँ पेशेंस दिखानी पड़े। हो सकता है कि आप पिछले कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में कहीं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़ में लेके जाना चाह रहे हों, लेकिन दूसरे पर्सन का रिस्पांस फौरी तौर पे ना आए और आपको बहरहाल पेशेंस दिखानी पड़े। पैसों के हवाले से भी ये मामलात हो सकते हैं जहाँ पे आपके काम जो है वो कुछ रुके रहें और आपको वहाँ पे पेशेंस शो करनी पड़े। जो भी सूरत हाल रहेगी वो बहरहाल सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपकी वैल्यू में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी और ग्राउंडेडनेस जो है वो आ रही है। ये वैल्यू जो है पैसों के हवाले से हो सकती है, प्रॉपर्टी के हवाले से हो सकती है, आपकी सोशल वैल्यू हो सकती है, फेम हो सकता है। तो ये जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर इस लिहाज से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर लास्ट के ऊपर कार्ड टेम्पल पाथ का है। आप जो कुछ कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं, हो सकता है कि लोग उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी लोग को पसंद ना आ रहे हों, लेकिन कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और आपको उस हवाले से कोई परेशानी जो है वो देखने की या सोचने की या नेगेटिव माइंडसेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हैं और सोशली भी। चूँकि इसका कार्ड का नंबर जो है वो 12 है, जो कि रिड्यूस होकर 3 पे आ जाता है। सो अबंडेंस जो है वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। चलें जी, अब हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। जनवरी, फरवरी और मार्च।
उसके बाद हम पेशेंस के अंडर कार्ड ड्रॉ करेंगे। अप्रैल, मई और जून। उसके बाद डोर टू वैल्यू में देखते हैं कि क्या मामलात रहेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर लास्ट में टेंपल पाथ के थीम के साथ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलें जी, एक्शन ओरिएंटेड साल नज़र आ रहा है ये, तो देखते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन है। कार्ड है मेरे पास एंजल ऑफ लव का। सो जनवरी का महीना जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये कोई ब्रांड न्यू रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई पहले से एग्जिस्टिंग पर्सन है, और या तो आप दोनों के दरमियान में दूरी है या कुछ मसले मसाइल हैं, और आप जो है वो जनवरी के महीने में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके सामने मौजूद नहीं है और आप सारी सूरत हाल से लड़ रहे हैं। हो सकता है आप उनको अपनाना चाह रहे हैं, लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, फैमिली राज़ी नहीं है। इस तरह के कोई भी मामला जिसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, इस मोहब्बत को मेंटेन रखने के लिए, इस इमोशनल फ़्लो को जो कि आपको या वो इमोशनल एनर्जी जो आपको इस पर्सन से रिसीव होती है, ठीक है, वो आप अपनी ज़िंदगी में बाकी रखने के लिए सारी दुनिया से लड़ रहे हैं। अच्छा जी, फरवरी का महीना 5 ऑफ कप्स। हो सकता है कि उस पर्सन का रिस्पांस जो है वो इस किस्म का हो, या उनका रवैया इस किस्म का हो, या उन्होंने कोई बात ऐसी कह दें फरवरी में जो कि आपको लगे कि इट्स ओवर नाउ, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और कोई बात नहीं रह गई है, या इतनी तवील खामोशी हो गई है कि आपको लगने लगे कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। 2 कप्स जो हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। सो इमोशनल फ़्लो जो है, चाहे पहले के निस्बत राब्ते कमज़ोर हो गए हों, डिस्टेंस आ गया हो, बट स्टिल देयर इज़ लव। अच्छा जी, मार्च के महीने में सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है। इस बात का चांस हो सकता है कि या तो फरवरी और मार्च में या फिर खाली मार्च के महीने में आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो इस किस्म की हो जो कि रिलेशनशिप को, जो एक मरकी सी सिचुएशन अब बनी हुई है, उधर से बाहर निकाल के कामर वाटर्स के अंदर क्लीनिंग, जैसे क्लियर डे है यहाँ पे इस कार्ड के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्च के अंदर आप लोगों की सिचुएशन जो है वो कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो सारे मामला जो कि जिनकी वजह से कन्फ्यूजन है, वो मामला आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। सो अप्रैल में पेशेंस के कार्ड के साथ, वाओ, अच्छा जी, शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, शादी का फंक्शन हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है कि आपका अपना हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप किसी के फंक्शन में शामिल हो रहे हो, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि ये आपका, अच्छा, अगर शादी नहीं भी है तो ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आके 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, काम और पर्सनल रिलेशनशिप जो है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत हो सकती है। पैसों के कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी हो। ये भी हो सकता है कि आपको एट अ टाइम 2 डिफरेंट जगहों पे रहना पड़ता हो, तो कभी आप इस जगह आ रहे हैं, कभी उस जगह आ रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहे। ये सारे मामलात जो हैं वो मई के महीने में नज़र आ रहे हैं। जून में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, अबंडेंस है इसके अंदर, फैमिली के हवाले से, फैमिली वैल्यूज़ के हवाले से, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी हो सकता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। और ये जून में कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए आगे फिर जो हमारे पास थीम कार्ड है वो भी यहाँ पे है डोर टू वैल्यू, यानी आपकी वैल्यू में इजाफ़ा हो रहा है। तो हो सकता है कि फैमिली मतलब आपकी अर्निंग में इजाफ़ा हो, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा बेहतर कर सकें। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो है वो शादी अगर हो जाती है तो आपकी सोशल वैल्यू में इजाफ़ा हो, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है। अच्छा जी, उसके बाद हमिद का कार्ड है और ये है जी जुलाई का महीना। समहाउ जुलाई के महीने में आप अकेले नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ प्लानिंग करनी हो, उस हवाले से कुछ मतलब आप बहुत ज़्यादा
इंटरनलाइज्ड हैं, थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओहो अच्छा जी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये अगस्त के महीने के लिए। मेरा ये ख्याल है कि ये जो जिनके साथ आप ताल्लुकात बनाते फिर रहे थे यहाँ पे, ये आप दोनों हैं वहाँ पे, यहाँ पे इस पोर्शन में ना, और आप दोनों स्पिरिचुअली भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और एक एक एनर्जी है जो कि आप दोनों में कॉमन है। कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी है जो कि आप दोनों में कॉमन है। ये भी हो सकता है ये रिलेशनशिप आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी मतलब इंक्रीमेंट करे उसमें। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये पर्सन और आप दोनों अपनी अपनी जगह पे क्वाइट हो जाएं, कम्युनिकेशन थोड़ा ज़रा स्लो डाउन हो जाए, बातचीत नहीं हो रही। उसकी रीज़न मसरूफियात हो सकती हैं, उसकी रीज़न ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन है या ये फैमिली की जो सिचुएशन आपने अटेन की है उस हवाले से कोई कम्युनिकेशन जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप दोनों बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड जो है, एंजल की मौजूदगी, और ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने एक डिसाइड कर लिया है आप दोनों को मिलाने का। ये एक ऐसा कपल बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि जिसको हम सोलमेट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने मामलात जो हैं वो बहुत एहतियात के साथ डील करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये थोड़ा टाइम पीरियड ऐसा होगा जिसमें शायद डायरेक्टली फ़ेस टू फेस बात ना हो रही हो, ठीक है, लेकिन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन खूब हो रही हो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कार्ड आ जाएगा मेरे पास अक्टूबर का। अब यहाँ पे सही मायनों में कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स जो है वो इमोशनल कनेक्शन में कोल्डनेस जो आ जाती है, मतलब हम इमोशनली एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, वो नज़र आ रहा है। मालूम नहीं इसकी क्या रीज़न बनेगी, मंथली रीडिंग्स मैं करूँगी, आप वो देखिएगा, लेकिन ये एक डिटैचमेंट जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे अक्टूबर के महीने में। अब ये आप हो सकते हैं या आपका पर्सन भी हो सकता है। अच्छा जी, दोबारा रिलेशनशिप या इमोशंस जो हैं वो रिवाइव होते हुए नज़र आ रहे हैं सन के कार्ड के साथ। इकट्ठे हो रहे हैं, आप मिल रहे हैं, सुलह सफाई हो रही है, वो जो इमोशनल फ़्लो ब्लॉक हुआ था वो दोबारा इस्टेब्लिश हो रहा है। एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन द मंथ ऑफ नवंबर। और फिर दिसंबर में अगेन खुशियाँ जो हैं वो वापस आ गई हैं, दोस्ती दोबारा इस्टेब्लिश हो गई है, चीज़ें जो कन्फ्यूजन थी अगर आप दोनों के दरमियान में वो क्लियर हो जाएगी क्योंकि सन का कार्ड है। इमोशनली अगर आप दोनों एक दूसरे से डिटैच थे और कोल्ड फील कर रहे थे तो वार्मथ जो है वो दोबारा आ जाएगी क्योंकि सन का कार्ड है। सो ये थोड़ा सा दरमियान में एक है जिसके अंदर हमें, मेरा ये ख़्याल है कि आप दोनों लोग जो हैं अपनी अपनी वैल्यू में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं दोनों अपनी अपनी जगह पे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई ना कोई गैप आ जाए कम्युनिकेशन के हवाले से। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।